नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डाल लेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले फिलहाल रेवड़ियों के साथ साथ बीजेपी तो और बहुत कुछ बांटती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। जुमले वाली रेवड़ियाँ वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने कर दिया ऐलान, यशवंत सिन्हा का करेंगे समर्थन, इसके बारे में भी आपको बताएंगे क्यों बौखला गई बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी आप पश्चिम बंगाल के आपको बता दोस्तों धनकर होंगे उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले झूठ की दुकान चलाती बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर पवन खेड़ा का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जैसे ही चुनाव आते हैं झूठे जुमले परोसने लगती है बीजेपी की सरकार, झूठे मुद्दे उठाती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ाई मोदी सरकार की धज्जियां, बोले मोदी के कार्यकाल में जिस तरीके से रुपए गिरता चला जा रहा है और डॉलर उठता चला जा रहा है, ऐसा 50 सालों में भी नहीं हुआ। जी सुप्रिय नेता ने भाजपाइयों को खदेड़ा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यशवंत सिन्हा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अगर चुनाव जीतना किस्मत में लिखा है तो चुनाव जीत कर रहेंगे राष्ट्रपति का, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लग गया बड़ा झटका, जब से आम आदमी पार्टी ने यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करने का लिया फैसला, बीजेपी बौखला रही है। वहीं पर दोस्तों नरेंद्र मोदी के बयान का बना सोशल मीडिया पर मजाक, बोले खुद तो रेवड़ियां बांट रहा है लेकिन दूसरों को ताने मारते हुए नजर आ रहा है। बताइए दोस्तों, फ्री की राजनीति बीजेपी खुद भी कर रही है लेकिन अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। बताएंगे क्या कुछ बोला है, तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल फ्री की रेवड़ी के साथ जुमले भी बांटती भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों ये पूरा मामला शुरू हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग फ्री की राजनीति कर रहे हैं और वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं फ्री की राजनीति कर फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं का क्या मतलब है। इसमें दोस्तों मुसलमान समुदाय को घेरा गया है और फ्री की रेवड़ियां दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रेवड़ी कब बांटी जाती है। अब इसमें दोस्तों मुस्लिमों को तो घेरा ही घेरा, लेकिन इसमें मेन जिनको घेरा है वो अरविंद केजरीवाल को घेरा है और ये बताने की कोशिश की गई है कि अरविंद केजरीवाल जो रेवड़ियां बांटते हैं मतलब मुस्लिम समुदाय को। अब दोस्तों इसका पूरा मामला जब अरविंद केजरीवाल ने सुना तो उन्होंने बीजेपी को घेर लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, हमें गालियां दी जा रही हैं, मोदी सरकार हमें गाली देती है कि अरे ये तो फ्री की राजनीति कर रहा है, ये तो फ्री में बिजली बांट रहा है, ये तो लोगों को टिकट ही नहीं ले रहा है। आप समझिए दोस्तों, इस तरीके की चीजें बोली जा रही हैं। इसको लेकर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के जो है यहाँ पर सीधे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग तो फ्री की रेवड़ियों के साथ साथ जुमले भी बांटते हैं। जी है, जुमले वाली रेवड़ी। आपको बता दोस्तों, मोदी सरकार का जो जुमला है वो बड़ा मशहूर है, क्योंकि 2014 में सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने कहा था कि मैं देश के विकास के लिए काम कर रहा हूं, मैं देश के विकास के लिए काम करूंगा। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार ने जिस तरीके से देश का बंटाढाल किया और उसके बाद तो आपको पता ही है कि देश में क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों ये कहती है कि हम देश के हित में काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों क्या आपको अभी तक ऐसा कुछ लगा कि बीजेपी ने देश के लिए खास करके कुछ किया हो? जब से बीजेपी 2014 के बाद से सत्ता में आई है तब से भारतीय जनता पार्टी ने देश का दोस्तों मनोबल गिराने का काम किया। बीजेपी कितने ही गला फाड़ कर ये कहती रहा है कि हम देश के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि बीजेपी देश में आज जिस तरीके की अराजकता फैला रही है उसके लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है। और दोस्तों हमने पहले भी कहा है कि बीजेपी भले ही ये सब कुछ करती रहे, लेकिन आज देश का जो विकास है दोस्तों लगातार रुकता चला जा रहा है। बीजेपी का झूठा जुमला और बीजेपी की झूठे वादे दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और अरविंद केजरीवाल को घेरना सिर्फ बीजेपी ने इसलिए घेरा है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को ठेगा दिखाने का काम किया राष्ट्रपति चुनाव में। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल को दोस्तों बीजेपी अपना तोड़ मान रही है, उसको साफ दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कर पॉपुलर हो रहा है और ये बीजेपी को किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दोस्तों, यशवंत सिन्हा को समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी, बीजेपी बौखलाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति के चुनाव में सपोर्ट करने जा रहा है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की मुमर और जो है यशवंत सिन्हा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों विपक्ष का हाल बुरा है, कई विपक्ष जो बिखर गए, लेकिन दोस्तों अभी भी जो है यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में आराम से जीत सकते हैं यशवंत सिन्हा। आपको बताता चलूँ दोस्तों के अभी तक शिवसेना ने अपना पल्ला झाड़ लिया, ओपी राजभर ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि वो भी जो बीजेपी को अपना समर्थन देंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अभी तक जो है यहाँ पर खास कर उन जगहों से कोई रिएक्शन नहीं आया है जहां पर विपक्ष। आपको बता दें हालांकि बताया जा रहा था कि नीतीश सरकार तो खैर बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, बट ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल संजय सिंह के इस बयान के बाद दोस्तों भाजपाइयों में खलबली मच गई है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी सोच रही थी कि हमने एक आदिवासी को खड़ा किया है और हो सकता है आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति के लिए मुमुर को वोट दे दे ताकि उनको आदिवासियों को वोट मिले। लेकिन दोस्तों आम आदमी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने काफ़ी पहले सोच विचार किया, इन लोगों में काफ़ी मीटिंगें चली, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि फिलहाल हम जो यहाँ पर यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करेंगे। आपको बता दें हालांकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं और इसीलिए दोस्तों जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को बीजेपी ख़त्म करने की प्लानिंग बना रही है, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है, वो राज्यों से सरकार गिराना चाहती है, इसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। पस्त का मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पर अरविंद केजरीवाल हमेशा से भारी पड़ते थे और पड़ते रहेंगे, लेकिन बीजेपी की जो असलियत है दोस्तों लोगों के सामने आ चुकी है। यही कारण है दोस्तों जो इस वक्त बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के लिए संजय सिंह ने सीधा सीधा ऐलान कर दिया कि वो किसी भी हाल में यशवंत सिन्हा को ही सपोर्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सुप्रिया श्री नेता कांग्रेस ने उड़ाई मोदी सरकार की धज्जियां, बोले भी अभी भी वक्त है संभाल लीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस की सुप्रिया श्री नेता ने बीजेपी की बखिया उधेड़ दी है। आपको बता दें सुप्रिया श्री नेता ने कहा जिस तरीके से पैसा गिरता चला जा रहा है और खास कर आज जो डॉलर की कीमत हो रही है वो बहुत ही देश के लिए दोस्तों बहुत अफसोस की बात है कि हमारा रुपए गिरता चला जा रहा है। आपको बता दें कांग्रेस ने दोस्तों जब 2014 में अपनी सरकार छोड़ी थी तब डॉलर का भाव दोस्तों 58 रुपये था और रुपए की कीमत भी लगभग 18 रुपये ही थी। लेकिन आज दोस्तों डॉलर ऊपर चलता चला जा रहा है और रुपए नीचे गिरता चला जा रहा है धड़ाम से। तो क्या दोस्तों इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जो डॉलर का हाल कर दिया दोस्तों वो देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि मोदी सरकार ने 2014 में देश से ये वादा करा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम देश से बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी इन जैसी चीज़ों को हटा देंगे। लेकिन मोदी सरकार की अब सबसे बड़ी वो कमजोरी पता है क्या है दोस्तों आपको, कि मोदी सरकार वादे कर भूल जाती है। जी हाँ, इस सरकार को दोस्तों सिर्फ झूठे वादे करने आते हैं और झूठे वादे भी ऐसे कि भैया देखकर लोगों का सर चकरा जाए। बीजेपी की असलियत लोगों के सामने है, खास कर तब जबकि भी दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से झूठ बोल रही है। आज जो देश का हाल है, जो देश में हो रहा है वो देखकर अफसोस तो होता ही है। इसलिए भी होता है दोस्तों क्योंकि फिलहाल हम चाहते हैं कि देश विकास करे, तरक्की करे, लेकिन मोदी सरकार देश में दोस्तों तरक्की नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी के झूठे जुमले और झूठे वादों से सरकार को तो नुकसान होगा ही दोस्तों, लेकिन जो आने वाला कल है, जो युवा है देश का, वो बेरोजगारी के दलदल में फंसा रहेगा। और यही कारण है जो कांग्रेस ने सीधे सीधे मोदी सरकार को घेर लिया है। आपको बता दें सीधा चेता दिया कि फिलहाल सरकार सुधर जाए वरना जनता सुधार देगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों उपराष्ट्रपति के लिए आपको बता दें उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे धनखड़। जी हाँ, आपको बताता चलो दोस्तों उपराष्ट्रपति के लिए बीजेपी ने अपना कैंडिडेट चुन लिया और बीजेपी का कैंडिडेट कोई और नहीं दोस्तों बल्कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ है, जो कि दोस्तों बीजेपी के पिछलग्गू के नाम से भी जाने जाते हैं। अब दोस्तों लोग इन्हें बीजेपी का पिछलग्गू क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं तरफदारी करते हैं और बीजेपी का साथ देते हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों बीजेपी के पिछलग्गू जो धनखड़ है उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें विपक्ष जो है वो भी अपना कोई कैंडिडेट बड़े ही दिमाग से उतारेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति बन गए तो आप समझिए वो राष्ट्रपति के काम में उंगली करेंगे, खास करके जबकि विपक्ष का राष्ट्रपति होगा। लेकिन सवाल ये भी दोस्तों कि बीजेपी जो कारनामे कर रही है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं देश की जनता एकजुट हो जाना चाहिए। आज
जो धनकर है दोस्तों, वो सिर्फ उन्हें इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ वही करते हैं जो बीजेपी उनसे करने को बोलती है। और दोस्तों यकीन मानिए बीजेपी सिर्फ वही कर रही है जो वो करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस वक्त दोस्तों बीजेपी की जो असलियत है, जो सच्चाई है, वो साफ साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो गई है, खास करके तब दोस्तों जब बीजेपी को देश में कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनाना है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। और हमने पहले भी कहा था दोस्तों, आपसे और फिर कहेंगे कि इस वक्त बीजेपी पूरी तरीके से फंस गई है। और फंसना मतलब दोस्तों आप अच्छे से समझते हैं कि बीजेपी के पास कोई भी जो है यहाँ पर तत्व नहीं बचा है कि अब वो देश के विकास के बारे में बात करे या फिर दोस्तों देश के जो आर्थिक संकट है इसके बारे में बात करें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, खास करके तब दोस्तों जब बीजेपी का झूठ लोगों के सामने आ गया है। और ये झूठ इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि मैंने पहले भी कहा और आपसे और फिर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पर यकीन करना पूरी तरीके से जो है यहाँ पर एक अपने आप को दे मारना है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर दोस्तों किसी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है और ख़ास कर तब करती है जब उसको देश में वोट नहीं मिलते तो हिंदू मुसलमान आ जाता है बीच में। और इसीलिए धनकर को चुना गया है दोस्तों क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल है और आप अच्छे से जानते हैं कि वो राज्यपाल होने के बावजूद भी अपना कर्तव्य सही से नहीं निभाते। वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ममता बनर्जी को घेरने में लगे रहते हैं और ममता बनर्जी की कमजोरियां गिनवाते रहते हैं, लेकिन कभी उन्होंने बीजेपी की कमजोरी नहीं गिनवाई। भाई अब केंद्र की सरकार है तो केंद्र ने हर जगह अपना आदमी फिट कर रखा है और यही कारण है जो दोस्तों राज्यपाल कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सरकारें पहले भी देखी, इससे पहले भी सरकारें थी और जो है बीजेपी विपक्ष में थी दोस्तों, लेकिन कभी कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया जो आज हो रहा है। सरकारें गिराकर कांग्रेस सरकार कभी नहीं बनाती थी दोस्तों, खास कर ऐसी तो बिल्कुल नहीं कि खरीद फरोश कर ली। लेकिन दोस्तों जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ही डुबा दिया है। इन्होंने एक अपनी अलग ही राजनीति की है। इससे पहले भी राजनीति करते थे लोग दोस्तों, उमा भारती थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन इतनी गंदगी राजनीति में कभी नहीं हुई थी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी तो दोस्तों थे ही एक बहुत अच्छे इंसान, विपक्ष में होकर भी वो कभी विपक्ष के बारे में गलत सलत नहीं बोलते थे। लेकिन जो दूसरे नेता है दोस्तों उनका कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जो थे उनकी राजनीति भी मोदी सरकार की तरह हिंदू मुसलमान पर ही बेस्ड थी। और यही कारण है जो आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताता चलूँ दोस्तों, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाना बंद करे, देश में लगातार बेरोजगारी की हालत बन रहा है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, रुपए लगातार गिरता चला जा रहा है। आखिरकार क्या क्या रही है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको जुमला याद है, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों कि अच्छे दिन तो आए नहीं, हाँ लेकिन बुरे दिन ज़रूर आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बड़े बड़े दावे जिनमें उन्होंने कहा था कि भैया मैं आऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन वो पूरे फेल। ममता बनर्जी ने कहा कि क्या मोदी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, आज रुपये लगातार गिरता चला जा रहा है और डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है। लेकिन उसके बाद भी सरकार चुप। दीदी ने कहा कि यशवंत सिन्हा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के, क्योंकि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए था जो भरोसेमंद तो हो ही दोस्तों, लेकिन वो जनता के लिए अच्छे डिसीजन ले। और यशवंत सिन्हा दोस्तों एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ जनता के लिए अच्छा डिसीजन लेंगे बल्कि दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार के जो पक्षकार हैं दोस्तों उनके खिलाफ भी वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि अभी बीजेपी के ही राष्ट्रपति थे। तो आपने देखा ही दोस्तों रामनाथ कोविंद किस तरीके से जो है यहाँ पर ये सब कुछ किया करते थे और वो बीजेपी के पक्ष में फैसले दिया करते थे। लेकिन दोस्तों इस वक्त जो हो रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, खास कर तब दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस के नेताओं को खरीदने की, क्योंकि खुद यशवंत सिन्हा ने भी कहा था कि मुझे पता चला है कि बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को कॉल कर रही है और उनसे डील कर रही है कि फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो मुमुर है उनको ही वोट देना ताकि हमारा ही राष्ट्रपति चुना जाए। यानी कि दोस्तों एक तो भारतीय जनता पार्टी देश का लोकतंत्र खत्म करे, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोश करे, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के नेता जो है दोस्तों अपनी पार्टी की तारीफ करते हैं। क्यों करते हैं? हालांकि जनता को तो दिखाई दे रहा है कि हो क्या रहा है, लेकिन सरकार दोस्तों निकम्मी और नाकारा हो तो उससे और कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सऊदी के आगे दोस्तों झुक गए जो बाइडेन। सऊदी के आगे दोस्तों जो बाइडेन ने फिर से टेके एक बार घुटने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सऊदी में एक हत्या का आरोप लगाया था उन्होंने, किसके ऊपर दोस्तों? सलमान के ऊपर। सलमान कौन है दोस्तों? सऊदी के किंग। अब ऐसे में दोस्तों सऊदी के किंग के ऊपर जो बाइडेन ने कहा था कि इनकी वजह से ही उस पत्रकार की हत्या हुई है और हमें सऊदी को उस श्रेणी की लिस्ट में डाल देना चाहिए जिस श्रेणी में कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ काम किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज जो बाइडेन उसी सऊदी में पहुंच गए, सऊदी का दौरा करने, जिसके बाद सलमान बिनते ने दोस्तों उनका स्वागत किया। लेकिन दोस्तों आप समझिए सऊदी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश है और खास करके दोस्तों एक ऐसी कंट्री है सऊदी जिसको ना सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कंट्री माना जाता है बल्कि दोस्तों वहां पर ये समझिए कि सबसे ज्यादा खूबसूरत मानी जाती है सऊदी। अब ऐसे में दोस्तों जो बाइडेन झुक गए हैं वहां के जो यहाँ पर पीएम के आगे, यानी कि सलमान के आगे, किंग के आगे वहां के। तो ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जो बाइडेन हो या फिर कोई भी, सऊदी के आगे सबको झुकना ही पड़ता है। सऊदी का काम ही दोस्तों कुछ ऐसा है। सऊदी के आगे जितने भी लोगों ने नफरत फैलाई या फिर सऊदी से पंगा लेने की कोशिश की वो मुंह के बल गिरे हैं और जो अभी हुआ है वो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों संबित पात्रा को, जी हाँ दोस्तों, पवन खेड़ा का मुंह तोड़ जवाब। बोले जैसे ही वोट आते हैं बीजेपी झूठ बोलना शुरू कर देती है। आपको बताता चलूं दोस्तों इन दिनों बीजेपी का झूठ जो है वो उजागर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश में दोस्तों एक तरीके की नफरत फैलाने का काम करती है और इसको कहीं ना कहीं पवन खेड़ा ने एक्सपोज कर दिया। पवन खेड़ा का कहना है कि जैसे ही वोट आते हैं बीजेपी दो चार झूठे मुद्दे निकाल लाती है और उन मुद्दों को भुनवाती है। आप देखिए दोस्तों बीजेपी के 3 नेता आतंकवादी निकले, लेकिन बीजेपी उस बात को घुमा रही है, उस बात को दोस्तों कहीं ना कहीं गायब कर रही है। किसी भी न्यूज़ मीडिया ने उस बात को उछाला नहीं कि आखिरकार बीजेपी के आतंकवादियों से संबंध कैसे, क्यों बीजेपी के ही नेता दोस्तों एक के बाद एक सारे आतंकवादी निकल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो 2 लश्कर पकड़े गए उसमें से एक बीजेपी का आदमी निकला जिसने कन्हैया कुमार का गला रेत कर उनको मार दिया। उसमें से दोस्तों एक आदमी बीजेपी की आईटी सेल का आदमी निकला। अभी हाल ही में एक हत्या हुई उसमें भी बीजेपी का ही नेता निकला। तो क्या दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने अपने पास ऐसे ऐसे नेताओं को भर रखा है, खास कर दोस्तों जो कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से एक्सपोज करने का काम करते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दे हैं नहीं। खास कर देश के मुद्दे तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले भी कहा फिर कहूँगा, देश जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है खास कर भारतीय जनता पार्टी को उस बारे में सोचना चाहिए। और दोस्तों जिस चीज़ से हमें और आपको नुकसान हो बीजेपी को वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी वही चीज़ करती है। और पवन खेड़ा ने साफ कहा है कि बीजेपी इस वक्त हामिद अंसारी वाले मुद्दे को उठा रही है ताकि वो दोस्तों देश के लोकतंत्र को दोस्तों ख़त्म कर सके। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर जुमलेबाज ना बोले तो फिर क्या बोले? पीएम नरेंद्र मोदी को झूठा कैसे बोले? जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल वर्डों को जो है यहाँ पर तोड़ मरोड़ कर बीजेपी पेश कर रही है और बीजेपी चाहती है कि हम संसद में भी वही बोलें जो बीजेपी हमारे मुंह में शब्द रख दे। आपको बताता चलूं दोस्तों दरअसल बीजेपी आजकल साफ साफ ये कहने में लग गई है कि भैया उन्हीं वर्डों का यूज़ करो जिन वर्ड्स को आपको यूज़ करना चाहिए। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के पास इस वक्त कोई भी जो है यहाँ पर एक तरीके से ये विकल्प नहीं है कि वो विपक्ष को उल्टा सीधा बोले, लेकिन बीजेपी फिर भी वो करती है। जबकि दोस्तों खुद के राज्य में सरकार किस तरीके से काम कर रही है ये सब देख रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं उनको जुमलेबाज ना कहा जाए, उनको दोस्तों तानाशाह ना कहा जाए, तो फिर आखिरकार कहें क्या? ये राहुल गांधी ने साफ पूछा है कि भैया नरेंद्र मोदी अब खुद बता दें कि उनसे क्या कहें। फूल बरसाएं मोदी जी पे, अगर वो देश का एक तो नुकसान कर रहा है ऊपर से उनके ऊपर फूल भी बरसा ही देना चाहिए। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, पास में घंटी आएगी उसको भी दबाइए।